Hello, my dear students. Welcome in your new English class. I am Rashmi Mishra, your English educator, and today we will read a new topic of class 6 story writing and story writing book, your storybook, okay? And the chapter name is The Friendly Mongoose. So, आपको पता है mongoose किसे कहते हैं बच्चों? Yes, नेवला जो होता है वो मोंगोज कहलाता है इंग्लिश में। तो वो फ्रेंडली किस तरीके से होता है वो आप इस चैप्टर में लर्न करोगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन बच्चों। दिस स्टोरी टॉक्स अबाउट द ह्यूमन टेंडेंसी टू जंप टू कंक्लूजन हरिडली and how this tendency disrupt and causes disturbance in the system। अच्छा, ये स्टोरी आपको ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बताएगी कि किस तरह से जल्दी किसी चीज का निर्णय लेने पर कितनी बड़ी गलती हो सकती है, कितना बड़ा हमसे पाप हो सकता है। इसके बारे में कभी भी जल्दी डिस्कशन पे नहीं पहुंचना चाहिए, कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। एंड दिस मॉरल इज डिपिक्टेड थ्रू अ फार्मर्स वाइफ। और ये जो मॉरल है हमें किसके द्वारा प्राप्त होगा? जो इस स्टोरी में फार्मर है उसकी वाइफ के थ्रू। ओके, so let's start our poem. So before starting, let's see the main point of the story. A farmer who used to live in a village with his wife and newborn child has been introduced. Okay, तो यहाँ पर एक फार्मर के बारे में बात की जाएगी जो एक विलेज में रहता है, गांव में रहता है अपनी वाइफ के साथ और एक न्यूबॉर्न बेबी के साथ। Once the farmer told his wife, एक बार जो फार्मर ने उसको अपनी वाइफ को कहा that he wished to have a pet as a companion for his son, कि उसकी इच्छा एक पेट रखने की है ताकि वो उसके सन को कंपनी दे सके। उसका साथ कंपनी मतलब उसके साथ में रहे, उसके साथ में खेले। Then his wife also gave a nod to this. Nod, उसकी वाइफ ने भी उसकी बात पर सहमति दिखाई। And the farmer brought a baby mongoose with him the next day. और अगले दिन ही फार्मर जो था वो किसे लेके आया बच्चों? Yes, एक बेबी mongoose को लेकर आया अपने घर पर। And soon the baby mongoose becomes likely a family member. और जल्द ही वो बेबी mongoose जो था, नेवला जो था, वो एक फैमिली मेंबर की तरह उन लोगों के साथ में रहने लगा। Within a few months, the baby mongoose grow to full size. कुछ ही महीने में जो बेबी mongoose था ना, वो बड़ा हो चुका था। And while the farmer's son remained still in the cradle, फिर जबकि जो फार्मर का जो सन था वो कहाँ पर लेटा रहता था? क्रेडल में, अपने झूले में, पालने में। One day, the house lady decides to go to the market. एक दिन क्या हुआ बच्चों, जो फार्मर की जो वाइफ थी उसने डिसाइड किया कि वो मार्केट जाएगी टू बाय सम ग्रोसरी, राशन का कुछ सामान लेने के लिए। शी आस्क्ड द फार्मर टू कीप एन आई ऑन देयर सन, और वह जाते जाते फार्मर से कह के गई कि अपने बेटे का ध्यान रखना। As she does not like his son with the mongoose alone, क्योंकि उसे उस mongoose के साथ में उसको alone नहीं छोड़ सकती थी, अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, उसको डर लगता था। ठीक है, and now see the picture also, the same situation is creating here. Okay, and now the farmer replies that mongoose is a friendly animal. On this, फार्मर ने क्या रिप्लाई किया बच्चों कि mongoose जो है वो एक फ्रेंडली एनिमल है और वो जस्ट स्वीट लाइक अवर सन, और वो इतना ही स्वीट है जितना स्वीट उनका बेटा। द वाइफ गोज अवे, और वाइफ जो थी वो वहां से चली गई। द फार्मर हैड नथिंग टू डू, और फार्मर के पास कोई काम करने के लिए भी नहीं था। सो ही डिसाइड्स टू विजिट हिज नियर बाय फ्रेंड, तो उसने डिसाइड किया कि उसके पास ही में रहने वाले दोस्त के पास वो चला जाएगा। ड्यूरिंग हिज रिटर्न ही मीट्स अदर फ्रेंड्स एंड बिकम बिजी विद देम, और वहां से वापस आते हुए वो अपने और दोस्तों के साथ बिजी हो गया। ठीक है, और उसको आने में लेट हो गई थोड़ा। एंड नाउ द हाउस लेडी फिनिश द शॉपिंग एंड अराइव्स एट होम। अब जो उसकी वाइफ थी अपना काम खत्म करके शॉपिंग का जब घर पर लौटी, शी सीज द mongoose वेटिंग फॉर हर। उसने देखा कि mongoose उसका वेट कर रहा था।
वंस शी कम्स mongoose runs toward her, और जैसे ही वो आई तो वो जो नेवला था वो उसकी तरफ दौड़ा एज अ कस्टमरी, जैसे उसको कुछ बताना चाहता हो. द फार्मर्स वाइफ सीज दैट mongoose फेस एंड पॉज आर फुल ऑफ ब्लड. वाइफ ने देखा कि mongoose का जो सारा फेस था वो ब्लड में सना हुआ है और सारे के सारे उसके पैर के पंजे भी ब्लड में गंदे हो चुके हैं. शी बिकम्स एंग्री एंड थिंक दैट द mongoose हैज किल्ड हर सन. वो बहुत गुस्सा हुई और उसे लगा कि mongoose ने भाई उसके बेटे को मार डाला. इन द रेज, जल्दबाजी में, शी गुस्से में, शी थ्रोज द हैवी ग्रॉसरी बास्केट. वो बास्केट उसने फेंकी एंड ऑन द mongoose के ऊपर ही फेंक दी गुस्से में. एंड रन्स टुवर्ड्स हर सन, और अपने बेटे की ओर दौड़ी. When she enters the room, और जैसे ही उसने एंटर किया रूम के अंदर, she sees that her baby is sleeping in the cradle. उसने देखा कि उसका बेबी तो पालने में सो रहा है. And a black snake is lying dead on the floor with blood. और एक ब्लैक कलर का स्नेक जो है वो ब्लड से सना हुआ कहाँ पर मरा पड़ा है? उसके क्रेडल के पास. Now see the picture. The situation is this, and she now understands that the mongoose has not killed her baby. अब उसे सारी बात समझ में आई कि mongoose ने उसके बेबी को नहीं मारा है. And now she understands that the mongoose has not killed her baby. mongoose ने उसके बच्चे को नहीं मारा है, but has saved her baby from the snake. बल्कि स्नेक से उसके बच्चे की रक्षा करी, उसको बचाया है. She feels pity and run toward the mongoose. और उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ और वो mongoose की ओर दौड़ी. But now mongoose is no more. लेकिन अब जो mongoose था वो नहीं रहा था, वो मर गया. The farmer's wife cries and goes back to her crying son. फार्मर की जो वाइफ थी वो रोने लगी और वापस अपने बच्चे के पास चली गई. Okay? So the moral of the story is this. We see that the lady became angry and with the rage killed the mongoose. उसने गुस्से में किसे मार दिया? mongoose को मार दिया. गुस्से में she did not analyze the situation. ना तो उसने सिचुएशन को आका कि भाई क्या बात है, इसके मुंह पे ब्लड क्यों लगा है. विदाउट द यूज ऑफ माइंड, माइंड को बिल्कुल यूज नहीं किया. सो दिस स्टोरी टीचेस अस टू नॉट टू बी एंग्री एंड टेक एक्शन विदाउट माइंड. और ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि टू नॉट टू बी एंग्री एंड टेक एक्शन विदाउट माइंड. बिना माइंड को यूज करे हुए जल्दी से कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए. इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अगर घर पे कोई गलत बात हो जाए तो बिना दिमाग यूज करे जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए. एल्स वी विल हैव टू रिपेंट लेटर, अदरवाइज हमें बाद में उस बात का पछतावा होगा. जस्ट लाइक द फार्मर्स वाइफ. ओके, सो हियर आर द important word meaning. You will have to take the screenshot of them and do learn. Okay, so let's finish our class, today's class. Bye bye, till then take care children.